दोस्तों ये मेरा वर्कशीट है और इस वर्कशीट में कुछ डेटा सेट्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे एक डेटा सेट ये है, दूसरा डेटा सेट ये है और एक और तीसरा डेटा सेट ये है। ठीक है, तो ये मेरे 3 डेटा सेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मैं बटन दबाऊँ या कोई शॉर्टकट की दबाऊँ तो यहाँ पर जो मेरे डेटा सेट्स जितने बड़े हैं, जितने रोज़ और जितने कॉलम्स हैं उस डेटा सेट्स में, उतने पर ही बॉर्डर्स बन जाए, कुछ फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाए, यानी कि बॉर्डर्स और फॉर्मेट्स पूरी तरह से डायनामिक हों। ठीक है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कैसे डायनामिक बॉर्डर्स और फॉर्मेट्स इस पर अप्लाई होते हैं। ये मेरा डेटा सेट है और इस डेटा सेट में मैं कहीं भी अपना रिकॉर्ड पॉइंटर रखूँगा और यहाँ पर जो मैंने बटन बनाया हुआ है सेट बॉर्डर्स, इसको क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होता है। ये देखिए जितना बड़ा मेरा डेटा सेट है, जितना डेटा सेट में रोज़ और कॉलम्स हैं, उतने पर ही ये बॉर्डर्स बने हैं और जो भी फॉर्मेट्स मैंने दिए हुए हैं वो फॉर्मेट्स अप्लाई हुआ है। उस फॉर्मेट में फर्स्ट रो का फॉर्मेट अलग है, बाकी के रोज़ का फॉर्मेट्स अलग है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर अपने छोटे से डेटा सेट्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंटर रखूँगा अपने दूसरे डेटा सेट पर और इसी बटन को क्लिक करूँगा तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर डेटा सेट जितना बड़ा हुआ, जितना बड़ा है, जितने रोज़ और जितने कॉलम्स हैं उस डेटा सेट्स में, सिर्फ उतने रेंज पर ही ये अप्लाई हुआ। तीसरे डेटा सेट्स पर मैं आया और यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा डेटा सेट है, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो पॉइंटर को इसमें रखूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन डायनामिकली, यानी कि जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतने बड़े रेंज पर वो बॉर्डर्स और फॉर्मेट्स अप्लाई होंगे। तो दोस्तों इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम बॉर्डर्स डायनामिक बना सकते हैं और कैसे डायनामिक फॉर्मेट्स बना सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भानु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये डायनामिक बॉर्डर्स और डायनामिक फॉर्मेट्स मैक्रो के थ्रू हम कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं कोड विंडो पर, डेवलपर मेनू में जाएंगे, व्यू कोड करेंगे। ये हमारा कोड विंडो शुरू हो गया और यहाँ पर मैंने कुछ कोडिंग करके रखी है। 2 मॉड्यूल्स मैंने लिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले मॉड्यूल्स में सारी कोडिंग है और दूसरे मॉड्यूल में सिर्फ मैंने शॉर्टकट की के लिए मैंने मैक्रो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में ये मेरा पहला फंक्शन है जिसका नाम है बॉर्डर रेंज। ठीक है, ये पहला फंक्शन मैंने बनाया हुआ है। इस फंक्शन में क्या लिखा है मैंने, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बॉर्डर रेंज। हमको क्या करना पड़ेगा, हम जिस डेटा सेट पर हैं, जिस डेटा सेट पर हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर है, उस डेटा सेट के रेंज को हमें लेना पड़ेगा। रेंज का मतलब जैसे कि यहाँ पर मेरा पॉइंटर है तो इसका रेंज, यानी इस डेटा सेट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ और लास्ट रो और लास्ट कॉलम ये हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज हमको निकालना होगा। यदि मैं इस डेटा सेट पर हूँ तो इस डेटा सेट का पहला जो सेल है वो ये है और आखिरी सेल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, उसी तरह से यदि मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर यदि मेरा पॉइंटर है तो यहाँ पर मैं यहाँ से, यानी इस डेटा रेंज का पहला रो पहला कॉलम और आखिरी रो और आखिरी कॉलम, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज मुझे निकालना पड़ेगा। यही रेंज निकाल करके हमको देता है, रिटर्न करता है ये हमारा फंक्शन जिसका नाम है बॉर्डर रेंज। तो इसकी कोडिंग देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन बनाते समय इस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये फंक्शन का नाम हुआ। यहाँ पर जो ब्रैकेट है, यहाँ पर हम इस फंक्शन में कोई आर्गुमेंट्स पास करना चाहते हैं इसको कॉल करते समय, तो हम यहाँ पर उसका डिटेल दे सकते हैं।
हमने इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किया हुआ है, कोई पास करने की ज़रूरत नहीं कोई आर्गुमेंट, तो हमने इसको ब्लैंक रखा और ये रिटर्न है। यानी कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो ये एक रेंज रिटर्न करेगा। रेंज यानी एक्सेल का रेंज हमको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, पहला जो लाइन है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का लाइन है। यहाँ पर st रो एज लॉन्ग, एंड रो एज लॉन्ग। st रो यानी कि स्टार्टिंग रो और एंड रो यानी कि लास्ट वाला रो, एंड रो, और स्टार्टिंग कॉलम और ये एंड कॉलम, लास्ट कॉलम। तो इसके लिए मैंने लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये भी वेरिएबल है। तो ये करेंट रो यानी कि हमारा सेल पॉइंटर जिस सेल में होगा उसका रो, और करेंट कॉलम जिस सेल पर हमारा सेल पॉइंटर होगा उस सेल का कॉलम। और ये सी रो एक मैंने लिया हुआ है लॉन्ग वेरिएबल, और सी कॉलम, इसको देखेंगे आगे इसका क्या उपयोग है। ठीक है, और एक मैंने वेरिएबल लिया हुआ है RNG का। ठीक है, ये भी एक्सेल रेंज है। तो इसको हम देखेंगे कहाँ पर इसका यूज़ करना है। ये वाली जो लाइन है, ये दो लाइन, तो यहाँ पर देखिए करेंट रो यानी कि हमारा जो एक्टिव सेल है, यानी हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर जिस सेल पर है उस सेल का रो इस वेरिएबल में आ जाएगा। वैसे ही उसका जो कॉलम है, करेंट सेल का जो कॉलम है, एक्टिव सेल का जो कॉलम है, वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, ये एक वेरिएबल है एंड रो। एंड रो का मतलब होता है हमारा लास्ट रो कौन सा है। तो लास्ट रो हमको निकालना है। ये वाली जो लाइन है इसको मैंने कई बार डिस्क्राइब किया है अपने वीडियो में, कई वीडियो में। यहाँ पर देखिए ये एक सेल्स हमने यूज़ किया फंक्शन, और इसका जो पहला वेरिएबल है, पहला जो आर्गुमेंट है वो हमने पास किया रोज डॉट काउंट, यानी कि जिस सेल में, जिस कॉलम में हमारा सेल पॉइंटर है उस कॉलम का पूरा रो हम काउंट करेंगे। और यहाँ पर करेंट कॉलम, तो करेंट कॉलम कौन सा है, ये, तो इसको हमने पास किया। और एंड एक कीवर्ड होता है इसका एक मेथड है एक्सेलअप, ये आर्गुमेंट हम यूज़ करेंगे। और ये रो, तो ये हमको क्या निकाल के देता है कि जिसमें सेल पॉइंटर होता है, जिस कॉलम में हमारा सेल पॉइंटर होता है उसका जो लास्ट रो होता है वो हमको ये वाली जो लाइन है, इतनी लाइन, वो निकाल करके एक वेरिएबल में हमको दे देता है। इस वेरिएबल का नाम है एंड रो। को प्रिंट करके बता देता हूँ इस वेरिएबल को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। MSG बॉक्स एंड रो, और यहाँ पर मैं एग्जिट फंक्शन इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसको मैं आपको, जैसे सपोज़ इस कॉलम में हमारा लास्ट रो ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर, जैसे मेरा सेल पॉइंटर यहाँ पर है और मैं इसका लास्ट रो देखना चाहता हूँ कौन सा है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लास्ट रो है ये 30 है। ठीक है, लेकिन हमको इसको सेट करना है कहाँ, हमारा जो डेटा रेंज का लास्ट रो है ये इस कॉलम का लास्ट रो है। हमको इस कॉलम के लास्ट रो तक नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर बीच में इतने सारे गैप भी हैं, क्योंकि ये डेटा रेंज मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, इस सेल में ख़त्म हो जा रहा है, इधर को मेरे को नहीं लेना है, ये दूसरा डेटा सेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस कॉलम में लास्ट रो ये है, तो ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है ये लास्ट रो को रिटर्न करता है ये। ठीक है, अब ये जो लास्ट रो रिटर्न किया इसने, उसमें से हमको अपने जो डेटा रेंज है उसका लास्ट रो, यहाँ नहीं यहाँ तक का 23 को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और आगे हम देखेंगे उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एस टी रो, फर्स्ट रो जो है उसको हमने इनिशियली 1 रखा है। तो ये वाली जो कोडिंग है, ये वाली जो ब्लॉक है कोडिंग की, ये निकाल के देगा हमको लास्ट रो को, यानी कि हमारा जो डेटा सेट है
ये हमारा जो डेटा सेट है इसका जो लास्ट रो होगा उसको हमको निकाल के देगा, जैसे कि यहाँ तक का। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फॉर्मेट को। तो ये हमारा जो डेटा सेट का लास्ट रो, ये कॉलम का लास्ट रो हमको मिल गया। अब हमको डेटा सेट का लास्ट रो निकालना है, ठीक है। तो डेटा सेट का लास्ट रो निकालने के लिए ये कोडिंग है। यहाँ पर मैंने लूप चलाया हुआ है, फॉर लूप। सी रो ये करंट रो, और ये स्टार्ट होगा करंट रो जो हमारा CUR रो है उससे स्टार्ट होगा। वो क्या है, तो हमारा सेल पॉइंटर जिस सेल में है उसका रो, वहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, एंड रो जो हमारा लास्ट कॉलम जो हमने उस कॉलम का जो लास्ट रो हमने लिया था वहाँ तक चलेगा, ठीक है। और हमने एक कंडीशन यहाँ पर लगाया हुआ है, इफ़ यहाँ पर सेल्स फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पर ज़ीरो यानी कि ये वाला ज़ीरो, और यहाँ पर हमने लिया सी कॉलम, यानी कि ये जो हमारा सी रो है वो हमारा करंट रो से चल करके लास्ट रो तक चलेगा 1 बाय 1। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर सेल फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसका वैल्यू लेंगे और उसको देखेंगे, उसको ट्रिम कर देंगे। यदि कोई उसके लेफ़्ट में या राइट में वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, तो उसको ट्रिम फंक्शन रिमूव करता है, आपको पता ही होगा। और यदि वो ब्लैंक आता है, ठीक है, यदि वो सेल ब्लैंक होता है, यानी जब तक ब्लैंक वैल्यू हमको मिलता नहीं है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लैंक मिला, हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, गो टू EX1। यहाँ पर ये जो फॉर लूप है ब्रेक होके यहाँ पर आ गया, और एंड रो को हमने क्या कर दिया, सी रो यानी जो ब्लैंक वैल्यू वाला जो रो है उसमें से एक -1 कर दिया। इसको मैं यदि डेटा सेट पर समझाऊं तो जैसे मेरा सेल पॉइंटर यहाँ है, लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। और ये 1 बाय 1 ये चेक करता जाएगा कि इस सेल में वैल्यू है क्या, इस सेल में वैल्यू है क्या, कहाँ तक चलेगा, जब तक उसको ब्लैंक वैल्यू नहीं मिलता। यहाँ पर उसको ब्लैंक वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पर फॉर लूप को ब्रेक कर देगा, और यहाँ से यहाँ पे ये रो नंबर क्या है 24, तो एक माइनस कर देगा तो 23। ये हमको यहाँ पर किस में मिल जाएगा, इस वाले वेरिएबल में हमको एंड रो में मिल जाएगा। सॉरी, ये एंड रो पर हमको इस पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट रो को भी निकालेंगे, हमारे डेटा सेट का जो फर्स्ट रो है उसको निकालेंगे। उसके लिए ये कोडिंग ब्लॉक है, सेम वही चीज़ है। मैं आपको इसको सीधे सीधे शीट पर समझा देता हूँ। ये देखिए, मान लो हमारा जो सेल पॉइंटर है किसी भी सेल पर है, सपोज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर यहाँ से लूप चलेगा और कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट रो तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा। और ये चेक करता जाएगा कि यहाँ से चला, ये ब्लैंक है क्या, नहीं है, तो उसको स्किप कर दिया। यहाँ पर चेक किया ब्लैंक है क्या, नहीं। जैसे ही उसको यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा वो फॉर लूप को ब्रेक कर देगा और उसमें से 1 प्लस कर देगा, यानी कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट रो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस ब्लॉक में, इस कोडिंग में वही चीज़ है। ये फॉर लूप मैंने यूज़ किया, करेंट रो यानी कि हमारा जो सेल पॉइंटर जिस सेल में है उसका रो, और ये कहाँ तक चला, एस्ट रो, जो कि ये 1 हमने इनिशियलाइज़ किया है, आपको मैंने बताया था। इसका एस्ट रो का वैल्यू ये देखिए, इनिशियल वैल्यू 1 है ये, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 पर ख़त्म हुआ, और स्टेप -1 यानी कि ये रिवर्स लूप है, फॉर लूप रिवर्स चल रहा है। और हम ये चेक कर रहे हैं इफ़ कंडीशन के थ्रू, ये देखिए कि वो जो सेल में वैल्यू है वो ब्लैंक है क्या, यदि ब्लैंक है तो EX2 पर चला जाएगा, इस लेवल पर चला जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट रो निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम निकालेंगे और फर्स्ट कॉलम निकालेंगे। यानी कि मान लो मेरा डेटा
डेटा रेंज, यहाँ पर डेटा रेंज में जो सेल पॉइंटर है वो यहाँ पर है, ठीक है, कहीं पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो निकाल लिया, ठीक है, और मैंने लास्ट रो निकाल लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, लास्ट कॉलम निकालना है, यानी ये कॉलम और ये कॉलम। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, तो फर्स्ट रो मेरे को ये मिल गया। अब फर्स्ट रो का मेरे को लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम निकालना है, ठीक है, तो वो मेरे को यहाँ पर देखना है। तो लास्ट कॉलम पहले देखेंगे, ये कोडिंग ब्लॉक है लास्ट कॉलम के लिए इतना सा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एंड कॉलम, यानी हमको क्या करना है, फर्स्ट रो का, ये जो फर्स्ट रो है उसका जो लास्ट कॉलम बोलने से यहाँ पर और कुछ भी हो सकता है, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा है तो ये लास्ट कॉलम होगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो हमने निकाल लिया, तो इसका इस फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम ये होगा। अब हमको लूप कहाँ से चलाना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलाना है और चेक करना है कि ये सेल, ये कॉलम का सेल ये खाली है क्या, नहीं है तो इस पे चला जाएगा, नहीं है खाली तो इस पे चला जाएगा, ये भी खाली नहीं है तो इस पे चला जाएगा, ये खाली मिला तो यहाँ से फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। ये देखिए, ये कंडीशन जो मैंने लगाया हुआ है इसी के लिए है, यहाँ से फॉर लूप को ब्रेक कर देगा और ये कहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा। और सी कॉलम, यानी कि सी कॉलम ये हुआ जिससे हम लूप चला रहे थे, और उसमें हम -1 कर देंगे, यानी कि लास्ट कॉलम हमारा, ये डेटा सेट का लास्ट कॉलम हमने जैसे लास्ट कॉलम ये ब्लैंक वाला जो सेल है उसको लिया लास्ट कॉलम, तो उसमें है माइनस कर देंगे, यानी ये हमारा डेटा सेट का लास्ट कॉलम होगा, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर ये हमारा सेल पॉइंटर, जैसे ये सेल पॉइंटर है तो फर्स्ट रो यहाँ पर आ गया, फर्स्ट रो यहाँ से लूप चलाएंगे और ये कहाँ तक चलेगा, तो ये सीधे सीधे फर्स्ट कॉलम तक चलेगा, यानी यहाँ तक चलेगा फर्स्ट कॉलम तक, ठीक है। और ये चेक करता जाएगा कि यहाँ पर ये सेल खाली है क्या, नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये खाली है क्या, नहीं है यहाँ पर आ जाएगा, ये खाली है क्या, यहाँ पर आ जाएगा, ये खाली मिला उसको तो यहाँ से एक प्लस करके यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो ये उसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये लास्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है। उसकी कोडिंग, ये लास्ट कॉलम की कोडिंग आप इसको समझ लेंगे, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ तक ये लास्ट कॉलम हमने निकाला और यहाँ से लेकर के ये जो है, ये जो कोडिंग है ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया, देखिए कहीं भी हम सेल पॉइंटर रखें, यहाँ रखें वहाँ रखें, हमारा जो डेटा सेट है उसमें हम किसी भी सेल पर रखें, तो हमारा लास्ट रो डेटा सेट का, तो ये लास्ट रो हमको मिल गया, ये फर्स्ट रो मिल गया, ये फर्स्ट कॉलम मिल गया और ये लास्ट कॉलम मिल गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको रेंज निकालना है, ठीक है। जो हमने फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम हमने निकाला उसी को रेंज पर सेट करना है, ठीक है। तो ये हमने सेट रेंज वेरिएबल मैंने लिया था RNG ऊपर में, इसी पर हमको सेट करना है वही रेंज। तो ActiveSet.range ये फंक्शन है और ये इसका पहला सेल हुआ, पहला सेल क्या हमारा, जो ये है हमारे डेटा सेट का पहला रो पहला कॉलम यानी ये वाला सेल, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, ये वाला सेल यानी हमारा लास्ट रो लास्ट कॉलम वाला सेल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया और ये हमारा सेकंड आर्गुमेंट लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, और पहला आर्गुमेंट हमारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये रेंज हमने किस पे सेट कर दिया, RNG रेंज वेरिएबल पर, ठीक है। और इसको हम रिटर्न कर दिए, ये फंक्शन है हमारा, इसको हमने क्या रिटर्न किया, यही रेंज हमने इसको इस फंक्शन को रिटर्न किया, यानी ये फंक्शन हम जब भी कॉल करेंगे यही वाला रेंज हमको रिटर्न मिले। फंक्शन कंप्लीट हो गया
और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कोड। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट के माध्यम से आपकी हेल्प करने की। अब हम देखते हैं दूसरा फंक्शन हमारा क्या है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर्स ये दूसरा फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, ये सब रूटीन है, फंक्शन नहीं है, सब रूटीन है। ये सब रूटीन क्या करेगा, जो रेंज हमने निकाला, जो रेंज हमने यहाँ पर निकाला बॉर्डर रेंज फंक्शन के माध्यम से, उसी रेंज पर बॉर्डर सेट करता है। जो बॉर्डर लाइंस होती है उसको सेट करता है। ठीक है, तो इसको हम कॉल कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है, शॉर्टकट की वाला मैक्रो, इस पर मैंने कॉल किया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले किसको कॉल किया, इसको कॉल किया, सॉरी ये वाला जो कॉल है ये, ठीक है, ये फंक्शन मैंने कॉल किया। ठीक है, ये कॉल किया मैंने RNG वेरिएबल पे, जो कि एक रेंज वेरिएबल है, इस पर मैंने कॉल किया। ये देखिए module1 डॉट बॉर्डर रेंज। तो ये जो रेंज था हमारा डाटा सेट का रेंज, उसको रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में। ठीक है, अब इस वेरिएबल को हम पास कर रहे हैं, ये देखिए कहाँ पर पास कर रहे हैं, ऑल बॉर्डर्स सब रूटीन पे। ठीक है, और ये ऑल बॉर्डर्स क्या करेगा, तो ये ऑल बॉर्डर हमारा करेगा जो भी रेंज हमने निकाला है अपने डेटा सेट का, जो भी रेंज है उस पूरे रेंज पर बॉर्डर्स को अप्लाई कर देगा। तो ये बॉर्डर्स की कोडिंग है, जो रेंज है उसमें बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं उसकी ये पूरी कोडिंग है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मैक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप बना सकते हैं। इसको मैंने मैक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू ही बनाया हुआ है। कैसे बनाते हैं मैं आपको सिंपली इसको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप रखिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस रेंज को, डेवलपर मेनू में जाएंगे और ये रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, और यहाँ पर मैक्रो का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर्स में गया, ये ऑल बॉर्डर सेट कर देता हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारा मैक्रो की कोडिंग यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो यहाँ पर मैक्रो पे जाएंगे और ये हमारा मैक्रो 4, यहाँ पर इसको हम एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद हमको वो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो 4 ये आ गया। ये देखिए, ये वाली कोडिंग जो है ये पूरी की पूरी मैंने कॉपी कर ली, यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऑल बॉर्डर्स में गए, और सेम चीज़ मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए ये पहले से मैंने लिखा था, इसको मिटा दिया और मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पेस्ट कर दिया। अब इसमें चेंजेस क्या करना है मेरे को, चेंजेस सिर्फ मेरे को करना है, ये जो सिलेक्शन है, ये जो सिलेक्शन है इसको मेरे को क्या करना है, अपना रेंज देना है। ये RNG वेरिएबल जो है इसको यहाँ पर जो जहाँ जहाँ सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये सिलेक्शन, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये सिलेक्शन, ये सिलेक्शन, और इसको मैंने कर दिया RNG, और इसको मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए जहाँ जहाँ सिलेक्शन था वहाँ पर हमारा जो ये रेंज वेरिएबल यहाँ पर आ गया। ठीक है, सॉरी ये इसको करना है ये, ठीक है, ये सेम काम करेगा। इसको सेव कर देता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसको क्लियर कर दिए, सपोज़ ये मैंने क्लियर कर दिया, और इसको फिर से मैं सेट करता हूँ तो सेम वो काम करेगा। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से वो बॉर्डर क्रिएट करता है। तो ये वाला फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें
मैक्रो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम ऑल बॉर्डर्स की सेटिंग करेंगे, वो रिकॉर्ड कर लेगा मैक्रो, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और जहाँ पर सिलेक्शन लिखा होगा उस पर हमको ये वेरिएबल, हमारा रेंज वेरिएबल यहाँ पर क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है या रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा सब रूटीन है। तो इसके बाद हमारा सब रूटीन है फर्स्ट रो फॉर्मेट, यानी कि हमारा ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट का जो पहला रो है इसकी फॉर्मेटिंग को हम कोडिंग करेंगे यहाँ पर, हमारा जो सब रूटीन है फर्स्ट रो फॉर्मेट पर। इस पर भी हमने एक रेंज वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली इसको करना है एज रेंज। ठीक है, इस तरह से। तो रेंज वेरिएबल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, इसको कहाँ पर कॉल करना है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देखिए फर्स्ट रो, यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले एक रेंज निकालना है। हमने रेंज किसका निकाला, ये पूरे डेटा सेट का रेंज निकाला। ठीक है, ये पूरे डेटा सेट का रेंज निकाला, उस रेंज में से हमको ये फर्स्ट रो का रेंज निकालना है, वो हमने निकाला है यहाँ पर इस वेरिएबल में। ठीक है, इसका नाम है एफ रो रेंज। सिंपल है, इस पर हमने क्या किया, रेंज फंक्शन हमने यूज़ किया, और इसका जो पहला जो आर्गुमेंट्स है वो हमने क्या लिया, रेंज का पहला रो, जो हमारा रेंज डाटा सेट रेंज का है उसका पहला रो। तो ये rng डॉट रो करेंगे तो पहला रो आ जाएगा और पहला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा रेंज हो गया, ये पूरा रेंज हो गया, तो इसका पहला रो और पहला कॉलम यानी कि ये वाला सेल आ गया। ठीक है, ये आर्गुमेंट हो गया। दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट है हमारा लास्ट रो, फर्स्ट रो, यानी कि रो तो नहीं चेंज होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट रो यही होगा, फर्स्ट रो यही होगा, ये वाला यही फर्स्ट रो होगा, तो रो चेंज यहाँ पर नहीं होगा, तो rng डॉट रो वही हो जाएगा। लेकिन कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम ये हो जाएगा। तो कॉलम के लिए हमने दूसरा यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है, दूसरा आर्गुमेंट लिया हुआ है, वो क्या है, वो है हमारा rng सॉरी ये कहाँ गया, ये rng डॉट कॉलम, यानी कि जो रेंज है उसका पहला कॉलम, और उसमें हमने प्लस कर दिया, क्या प्लस कर दिया, तो उस रेंज का पूरा टोटल ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, तो पहला कॉलम ये हो गया और उसमें 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर देखिए 6 नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए पहला कॉलम कौन सा है, बी, यानी कि ये बी कॉलम यानी कि दूसरा कॉलम। अब उसमें 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7। अब 7 यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो टोटल है यहाँ पर ये आ जाएगा 2, rng डॉट कॉलम इसका वैल्यू होगा 2 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 5, तो ये 2 + 5 7 हो गया, -1 यानी कि 7 - 1 तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ये वाला कॉलम हमारा आ जाएगा जो कि एक करेक्ट कॉलम होगा। एफ कॉलम है, एफ कॉलम में यदि आप नंबर में देखेंगे तो एफ कॉलम का नंबर क्या होता है, 6, तो हमारा लास्ट कॉलम जो हो गया 6। तो ये हमने पास कर दिया, क्या क्या पास किया, फर्स्ट पहला रो का पहला कॉलम और पहला रो का लास्ट कॉलम, यानी कि ये वाला रेंज हमने पास कर दिया। किस पर पास कर दिया, हमने पास कर दिया, ये देखिए यहाँ पर इस रेंज पर पहले हमने सेट किया इस पर, और इस रेंज को हमने पास कर दिया, कहाँ पास कर दिया, हमारा ये जो सब रूटीन है कौन सा, ये वाला। ठीक है, इस पे हमने ये देखिए ये वाला जो हमने रेंज लिया इसको हमने
पास कर दिया यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में इस सब रूटीन पर। और ये क्या करता है, इसको इसकी कोडिंग हम समझते हैं। ये देखिए ये क्या करता है, फर्स्ट रो को हम जो जो कलर देना चाहते हैं, जो जो हम उसमें फॉन्ट सेट करना चाहते हैं, साइज सेट करना चाहते हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका हमने ऑल बॉर्डर्स पर अपनाया हुआ था वही तरीका मैं इस पर भी अपनाऊंगा। देखिए कैसे करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर आया और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो किया और इसको मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, सपोज़ मैं इसको ये वाला कलर ले लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और ये वाला जो फ़ॉन्ट कलर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ और ये सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इतनी फॉर्मेटिंग मैंने की और इसको मैंने क्या कर दिया, स्टॉप मैक्रो कर दिया। मैक्रो में गए और ये हमारा मैक्रो अभी अभी रिकॉर्ड किया हमने फर्स्ट रो के लिए, एडिट किया और यहाँ पर हम गए और ये देखिए मैक्रो 5, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा। ये देखिए इसको यहाँ से कट कर दिया और यहाँ पर आया और ये जो हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ फर्स्ट रो फॉर्मेट को। ये देखिए ये मैंने डिलीट कर दिया इसको, ये देखिए, और यहाँ पर उसको मैंने पेस्ट कर दिया। सेम चीज़ जो हमारा सिलेक्शन वेरिएबल है यहाँ पर, उसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, रेंज में चेंज करना पड़ेगा। RNG हमारा जो रेंज जो हम पास कर रहे हैं फर्स्ट रो के लिए, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन को क्या कर दूंगा, सिलेक्शन को रिप्लेस कर दूंगा RNG पर और ये रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने, यस। और ये देखिए सेम चीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रख करके जैसे ही मैं इसको, इसकी फॉर्मेटिंग मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। अब इसको मैं सेट बॉर्डर्स करता हूँ तो देखिए क्या होता है इस तरह से, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो सब रूटीन बच गया वो हो गया हमारा फर्स्ट रो के लिए तो हमने बना लिया। अब अदर्स रो है, बाकी के जो रो हैं डेटा सेट्स के, बाकी के जो रो हैं फर्स्ट रो को छोड़कर, उस पर हमने 2 कलर्स लिया हुआ है। वो कैसे सेट करते हैं उसको हम, उसके लिए भी एक सब रूटीन बनाया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसका नाम है अदर रो फॉर्मेट। इसमें भी एक मैंने रेंज वेरिएबल लिया हुआ है। ये वही रेंज है जो हमने बॉर्डर रेंज से अपने डेटा सेट का रेंज निकाला हुआ था, ठीक है। तो ये सब रूटीन करेगा क्या, हमारा जो डेटा रेंज है, ये जो हमारा डेटा सेट है, इसमें जो यहाँ पर जितने भी हमारे जो अदर रो हैं फर्स्ट रो को छोड़ करके, इसमें 1 बाय 1 करके 2 डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हम समझ लेते हैं। ये मैंने वेरिएबल लिया हुआ है फर्स्ट रो एंड करंट रो, ये टी रो और ये रो रेंज, ठीक है। अब यहाँ पर जो ST रो है उस पर हम क्या इसमें असाइन करते हैं, तो हमारा रेंज का फर्स्ट रो, ठीक है। ये RNG डॉट रो करेंगे तो हमारे रेंज का फर्स्ट रो, ये हमारे रेंज का फर्स्ट रो रिटर्न आएगा और +1, ठीक है। चूँकि हमको सेकेंड रो से अप्लाई करना है, फर्स्ट रो का फॉर्मेट तो अलग है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो +1 कर दिया। लास्ट रो यानी हमारे रेंज का लास्ट रो, यानी कि ये वाला रो, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे रेंज का फर्स्ट रो, पहला रो निकालेंगे, उस पर टोटल नंबर ऑफ रोज को जोड़ देंगे हमारे रेंज का और उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा जो लास्ट रो है ये वाला रो आ जाएगा। यानी ये हमारा फर्स्ट रो 4 नंबर पे है और ये जितना भी रो होगा इसको काउंट करेगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का काउंट करेगा, तो उसमें जोड़ देगा और उसमें एक माइनस कर देगा। तो हमारा ये जो लास्ट वाला जो रो है, ये वाला रो हमको रिटर्न मिल जाता है कौन से वेरिएबल में, टी रो पर। तो हमारे पास फर्स्ट रो और ये टोटल रो हमको मिल जाता है हमारे डेटा सेट का। अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं फर्स्ट रो से लेकर के लास्ट रो तक। तो हमारा जो फॉर लूप है उसको हमने, ये देखिए फॉर लूप हमने चलाया हुआ है
सी रो से, और इनिशलाइज किया इसको फर्स्ट रो से, और एंड कहाँ पर कर रहे हैं, टोटल रो पर, टी रो पर, ठीक है। और हमने इसकी कोडिंग यहाँ तक रखी हुई है, ये फॉर लूप यहाँ तक चलेगा। इसमें हमने किया क्या है, तो हमने यहाँ पर देखिए रो रेंज, तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना यहाँ से, और यहाँ से चलते हुए हम आएंगे यहाँ पर। तो जो हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का, उसमें हम 1 बाय 1 ऐसे रो को सेलेक्ट करते चलेंगे, लेते चलेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको लेते हुए चलेंगे और इसके बैक कलर्स को अप्लाई करते चलेंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, एक एक रो को हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। रेंज फंक्शन हमने यूज़ किया, और यहाँ पर रेंज फंक्शन में हमने पहला जो आर्गुमेंट जो लिया है वो क्या लिया, तो ये वाला जो रो है सी रो, और उसके बाद रेंज का पहला कॉलम, ठीक है, रेंज का पहला कॉलम, और उसके बाद सी रो वही रहेगा, और रेंज का लास्ट कॉलम, ठीक है। तो ये देखिए रेंज का ये सी रो का ये सी रो, और यहाँ से ये लास्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया देखिए सी रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये सी रो जो जिस रो पर हमारा करंट नंबर रहेगा, जिस रो का, उसका यहाँ पर पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा पहला कॉलम, करंट रो का पहला कॉलम, और सी रो वही रहेगा, रो नंबर वही रहेगा, और ये लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम के लिए हमने क्या लिया है, ये देखिए ये जो वेरिएबल है, सॉरी, ये जो लास्ट कॉलम का जो हमने आर्गुमेंट दिया है, ये वाला, इसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है ना। रेंज का पहला कॉलम प्लस उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम जोड़ देंगे, उसमें -1 कर देंगे, तो लास्ट कॉलम हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया रो रेंज 1 बाय 1 करके। अब उस रो रेंज का इंटीरियर हमको डेकोरेट करना है। तो ये जो इंटीरियर है, इस इंटीरियर की कोडिंग आप रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने शीट पर चलते हैं, और इसको मैं क्लियर फॉर्मेट्स कर देता हूँ, और एक रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रो सेलेक्ट हो गया। अब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, और यहाँ पर सिर्फ हमको बैकग्राउंड सेट करना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड सेट करना है, तो बैकग्राउंड पे आए, और यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड मैं सेट कर देता हूँ, ये वाला सेट कर देता हूँ। ये सेट हो गया, और बस इसको हम स्टॉप मैक्रो कर देते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। और हमारा जो अभी अभी रिकॉर्ड किया हुआ मैक्रो है वो नंबर 6, मैक्रो 6, इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारी कोडिंग है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर गया, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सेम चीज़ मैं यहाँ से कर देता हूँ। इसको मिटाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें कंडीशन है, इसको भी कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो सिलेक्शन है, ये जो सिलेक्शन वेरिएबल है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी करके, क्योंकि हमने ये रो के लिए हमने रेंज सेट किया हुआ है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला कंडीशन, सॉरी, ये कहाँ गया, ये वाला कंडीशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कहाँ पर, यहाँ तक तो सेम होता है, और यहाँ से कंडीशन हमारा बदलेगा इस तरह से। ये मैंने कंडीशन लगा दिया, और यहाँ पर एल्स, और ये एंड इफ। तो ये हमारा जो कंडीशन है, ये हमारा जो कलर है, वो कौन से रो के लिए है, इवन रो के लिए है। यहाँ पर इवन और ऑड निकालने के लिए मैंने कंडीशन लगाया।
क्या कंडीशन लगाया, 0 यानी हमारा जो ये लूप पे चल रहा है करंट रो, ठीक है, उस रो का जो नंबर है उसको हमने 2 से डिवाइड किया, उसका मोड वैल्यू निकाला, रिमाइंडर वैल्यू, यदि वो 0 है यानी कि वो इवन हुआ, तो यदि वो रो नंबर इवन है तो ये कलर आएगा, और यदि वो इवन नहीं है यानी कि ऑड हुआ, यानी 1 3 5 7 हुआ तो एल्स वाला पार्ट आएगा। इवन हुआ यानी कि 2 4 6 8 इस तरह से हुआ तो ये वाला आएगा, और ऑड हुआ तो ये वाला आएगा। तो ऑड के लिए हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए भी मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, हमारा जो पहले का जो लिखा हुआ था कोड, इसको मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया, और आपके सामने ये मैंने वही कोडिंग यहाँ पर कर दी, ठीक है। इसको बढ़िया सा डेकोरेट कर देते हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, एंड विड्थ फॉर लूप इस तरह से, ठीक है। अब मैं इवन रो का तो हो गया, अब ऑड रो नंबर का मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ। तो सपोज़ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर हो गया। कोई भी रो ले लेते हैं क्योंकि हमको मैक्रो रिकॉर्ड करना है। सेलेक्ट किया और डेवलपर पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो किया, मैक्रो 7, ओके। अब यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर कोई भी दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला यूज़, इसको लगभग सेम है तो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कलर है ये हमारा ऑड कलर्स के लिए, ऑड रो नंबर के लिए हो जाएगा। बस हो गया। इसको यहाँ से स्टॉप मैक्रो कीजिए, उसको कॉपी कीजिए, ये हमारा मैक्रो 7, और इसको एडिट किए और यहाँ पर गए, ये हमारा मैक्रो 7 हो गया। और इसमें हमको सिर्फ 2 लाइन को कॉपी करनी है। कौन कौन सी लाइन, ये 2 लाइन, बाकी लाइनें सेम होती हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको हम मिटा सकते हैं, ये पूरी चीज़ हम मिटा सकते हैं। अब चलिए पहले इसको हम कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आए और इसको मैंने कॉपी कर दिया, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा ऑड रो नंबर के लिए, ठीक है। अब मैं ये जो हमारा रिकॉर्डिंग का जो भी था, इसको मैं यहाँ से इस पूरे मॉड्यूल को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रिकॉर्डिंग मैक्रो कोडिंग को रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसको देखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब इस पर अप्लाई करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, पहले जो मैंने यूज़ किया हुआ था, देखिए इसका फॉर्मेट अलग है। पहले जो मैंने यूज़ किया था, अभी आपके सामने मैंने फर्स्ट रो का फॉर्मेट सेट किया, बॉर्डर्स भी सेट किया, और ये इवन और ऑड रो नंबर्स का फॉर्मेट सेट किया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सब रूटीन्स और फंक्शंस मैंने बनाए थे उसको मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया। अब जो चीज़ बच गया, इसको कैसे कॉल किया है मैंने, जो हमने जो शॉर्टकट की वाले जो मैक्रोज हैं, इन जो हमने सब रूटीन्स यहाँ पर मॉड्यूल 1 में जो हमने फंक्शंस और सब रूटीन बनाए हुए हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। कॉल कहाँ पर करेंगे, जो हमारा शॉर्टकट वाला मैक्रो है, जहाँ से हमको शॉर्टकट की से हमको कॉल करना है ना, उस पर जा कर के हमको कॉल करना है। तो उसको भी मैं आपको रिकॉर्डिंग करना सिखा दूंगा कैसे करेंगे। साथ ही साथ हमको उसी जो शॉर्टकट की वाला जो मैक्रो होगा, उसको हम क्या करेंगे, हमारे बटन्स पर, यानी कि हमारे ये जो बटन्स हैं यहाँ पर भी हम उसको कॉल करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। चलते हैं कोड विंडो पर और समझते हैं कि शॉर्टकट वाले जो मैक्रोज हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा शॉर्टकट की वाला मैक्रो है, ये मॉड्यूल 2 पे मैंने रखा हुआ है, और ये मैक्रो है
ये देखिए इसमें कौन कौन से मैक्रो हैं। पहला मैक्रो है सेट बॉर्डर्स का, ठीक है। तो ये सेट बॉर्डर्स है। इस पे मैंने क्या किया हुआ है, इस पे मैंने सबसे पहले ये कंडीशन लगाया हुआ है। ये कंडीशन क्या करता है, यदि जिस सेल पर सेल पॉइंटर है वो यदि ब्लैंक है तो कोई भी चीज़ वो अप्लाई नहीं करेगा, वो सिर्फ मैसेज आपको पास करेगा, प्लीज़ कीप पॉइंटर इन योर डेटा, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर रख करके इसको कॉल करता हूँ तो ये मेरे को ये मैसेज दे देगा, क्योंकि मेरा सेल पॉइंटर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई डेटा नहीं है। तो आपको डेटा कहाँ, आपको मैक्रो को कहाँ पर रखना, सॉरी सेल पॉइंटर को कहाँ रखना पड़ेगा, आपका डेटा जहाँ पर है, आपका डेटा सेट जहाँ पर है उसके किसी एक सेल पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये मैसेज है। यदि हमने रखा हुआ है बाहर तो वो मैसेज देगा और एग्जिट सब कर देगा। इसके बाद दो वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं, रेंज वेरिएबल्स हैं, एक आरएनजी का, दूसरा है एफ रो रेंज। इसको मैंने आपको बताया भी था बीच में, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। तो ये रेंज है, आरएनजी पर हमने क्या किया, बॉर्डर रेंज हमने कॉल किया, इसको मैं बता चुका हूँ आपको पहले। और ये जो रेंज है इसको हमने पास किया ऑल बॉर्डर्स पर, इसको भी मैंने आपको बता दिया। ये फर्स्ट रो का रेंज है, इसको भी मैंने आपको समझाया हुआ है। फर्स्ट रो का रेंज हमने यहाँ पर लिया हुआ था और ये फर्स्ट रो को हमने पास किया कहाँ पर, इस सब रूटीन में, इसको भी मैंने आपको समझाया। फर्स्ट रो फॉर्मेट में इसका डिटेल मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद ये जो अदर रो फॉर्मेट है इसको भी मैंने आपको डिटेल समझाया। और यहाँ पर ये वाला जो हमारा जो डेटा सेट का जो रेंज है उसको हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, ठीक है। तो इसके सारे डिटेल्स तो मैंने आपको समझा दिए हैं और ये सिर्फ कॉलिंग का फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं कैंसल फॉर्मेट पर। कैंसल फॉर्मेट क्या करता है, फॉर्मेट को क्लियर करता है, ठीक है। जो भी फॉर्मेट्स हमने अप्लाई किया है उसको क्लियर करता है। तो ये वाली लाइन तो सेम है, ये चेक करेगा कि ब्लैंक सेल पर आपका सेल पॉइंटर तो नहीं है, यदि है तो मैसेज देगा, आउट कर देगा। और यदि नहीं है, किसी आपका जो डेटा सेट है उस पर है, तो ये रेंज वेरिएबल है, रेंज वेरिएबल पर वही चीज़ हमने कॉल किया, डेटा सेट हमारा जो है उसका रेंज हमने निकाला और जो भी रेंज है उसका क्लियर फॉर्मेट, ये ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है एक्सेल का, उसको मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ बन के तैयार हो गया, ठीक है। और इसके जो शॉर्टकट्स की हैं उसके शॉर्टकट्स की यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं और भी एक मैक्रो के रूप में आपको बना के बताता हूँ कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, यहाँ गया, रिकॉर्ड मैक्रो किया और यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ सेट फॉर्मेट्स। सेट बॉर्डर पहले था, इसको मैं दे देता हूँ सेट फॉर्मेट्स। और इसका शॉर्टकट की मैं कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ये रिकॉर्ड हो गया। इस पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ भी ऐसा करके आप रिकॉर्ड कर दीजिए, सेलेक्ट करके स्टॉप करिए, क्योंकि हमको वो कोडिंग वहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा सेट फॉर्मेट, ये रहा सेट फॉर्मेट्स, ठीक है। तो ये सेट फॉर्मेट्स एडिट किया, ये देखिए सेट फॉर्मेट्स यहाँ पर आ गया। इसको हमको नहीं चाहिए, ये रिकॉर्ड इसलिए किया मैंने क्योंकि ये शॉर्टकट की यहाँ पर बना दिया, देखो कंट्रोल शिफ्ट एफ का। और इस पर हमको कोडिंग लाना है, कौन सा, ये वाली कोडिंग हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, बस, ठीक है। अब हम दूसरा रिकॉर्ड करेंगे, दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, सेम चीज़। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो किया और इसको मैंने कर दिया क्लियर फॉर्मेट्स और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट सी और ये ओके कर दिया। तो यहाँ पर कुछ नाम हमको, अच्छा ये पहले से अवेलेबल है बोल रहा है, तो कंट्रोल शिफ्ट
क्लियर में आर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आर हो गया, ओके कर दिया। और यहाँ पर कुछ भी मैंने बना दिया सिंपल, और इसको क्या कर दिया, स्टॉप मैक्रो कर दिया। वापस गए, सॉरी, स्टॉप मैक्रो के बाद यहाँ पर मैक्रो पे गए और क्लियर फॉर्मेट्स, ये रहा क्लियर फॉर्मेट्स, और एडिट किया, यहाँ पर आ गया। और इसको हमको नहीं चाहिए, इसको हमको डिलीट करना है। और मॉड्यूल 2 से जो क्लियर फॉर्मेट्स वाला है उसकी कोडिंग हमको यहाँ से उठानी है। ये देखिए, यहाँ से उठानी है यहाँ तक। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है मॉड्यूल 2 की, क्योंकि मॉड्यूल 2 की सारी कोडिंग मैंने कहाँ पर ले ली, मॉड्यूल 3 में आपके सामने, ठीक है। और शॉर्टकट्स की क्या है मेरे शॉर्टकट्स की हैं यहाँ पर, शॉर्टकट्स की हैं कंट्रोल शिफ्ट आर क्लियर फॉर्मेट्स के लिए, और फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो ये देखिए, ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिंपल देखते हैं इन दो बटन्स की कोडिंग। इन दो बटन्स की कोडिंग में कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पर डिज़ाइन मोड पे जाते हैं, इसको, इस बटन को लेता हूँ मैं। इस बटन्स में देखिए क्या कोडिंग है, सिंपल मैंने कॉल किया है। मॉड्यूल 2 से मैंने कॉल किया था, मॉड्यूल 2 तो है नहीं, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं मॉड्यूल 3। और मॉड्यूल 3 में कौन सा हमारा है, फॉर्मेट्स है यहाँ पर, और तो यहाँ पर आ जाएगा सेट फॉर्मेट्स। और सेम चीज़ यहाँ पर दूसरे बटन की कोडिंग है। तो यहाँ पर भी ये मॉड्यूल 2 मैंने लिया था, तो मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 2 चूँकि है नहीं, और यहाँ पर है क्या है, क्लियर फॉर्मेट्स, सिंपल। तो ये दोनों बटन्स पर मैंने वही दो मैक्रोस को यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया। कौन से मैक्रोस को, जो मैंने मॉड्यूल 3 पर यहाँ पर बनाए हैं शॉर्टकट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया। अब ये हमारा जो मैक्रो है, ये हमारा जो प्रोग्राम है, वो हमारा ये बटन पे भी काम करेगा और जो हमने शॉर्टकट्स बनाया है उस पर भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्लियर हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एफ करूँगा तो यहाँ पर वो फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैं इस डेटा सेट पर आता हूँ, अपने ये छोटे डेटा सेट्स पर, और इसको बटन के माध्यम से मैं कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर क्लियर बॉर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं ये वाले बटन्स को करता हूँ तो ये यहाँ पर फॉर्मेट्स को अप्लाई कर देगा, देखिए हो गया। अब वैसे ही मैं यहाँ पर अपना जो लास्ट जो डेटा सेट है उस पर आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये हमारा लास्ट डेटा सेट है, ये देखिए। तो यहाँ पर आया, इसको मैंने, देखिए अभी दूसरा फॉर्मेट है, ये मैंने पहले बनाया हुआ था। अभी जो आपके सामने फॉर्मेट्स बनाया हुआ है उसको अप्लाई करता हूँ इस बटन के माध्यम से, ये देखिए ये अप्लाई हो गया, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर वापस जा कर के अपना जो कलर्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं, ये मेरा E1 रो का जो कलर है इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डॉट कलर इक्वल टू VBA डॉट VB, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी आपके सामने चेंज हो जाएगा, ये जो E1 वाला रो है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया डायनामिक बॉर्डर्स एंड फॉर्मेट्स, ठीक है। डायनामिक और स्टैटिक में क्या अंतर होता है? स्टैटिक का मतलब होता है जो फिक्स होता है, डायनामिक का मतलब होता है उसको आपने कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर यदि मैं स्टैटिक करूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई डेटा है ना, यहाँ पर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ सपोज़,
एक मैक्रो रिकॉर्ड किया मैंने, ये मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया। ये कौन सा मैक्रो है, कोई भी मैक्रो है, शायद 10 है, और इसको मैंने शिफ्ट के साथ के इसको मैंने इसका शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसको मैंने चेंज कर दिया, इसके सारे इसको ऐसा, ठीक है। बॉर्डर्स को रहने देते हैं, या बॉर्डर्स को भी मैं यहाँ पर बॉर्डर्स भी बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने किया और इसको क्या कर दिया, मैंने स्टॉप कर दिया। तो एक मैक्रो तो मेरा बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर यहाँ से कर देता हूँ। तो ये मेरा एक मैक्रो बन गया। वो मैक्रो का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट के, देखिए। तो यहाँ पर वो अप्लाई हो गया, लेकिन ये यहीं पर ही अप्लाई होगा क्योंकि इसका रेंज मैंने सेलेक्ट किया था, स्टैटिक है, इसी रेंज पर होगा। मेरा सेल पॉइंटर कहीं भी हो, मेरा सेल पॉइंटर कहीं भी हो, वो अप्लाई करेगा उसी रेंज पर, जिस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया था। जैसे मेरा डेटा रेंज यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने इस डेटा रेंज पर हो, लेकिन वो स्टैटिक नहीं होगा। स्टैटिक मैक्रो जो मैंने बनाया था वो नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्या था मेरा के, ये देखिए, तो यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक, यानी कि वो फिक्स है, जहाँ पर आपने बनाया है वहीं पर उसको अप्लाई करेगा। जबकि डायनामिक क्या होता है, डायनामिक आप जिस डेटा सेट पर हैं उसी डेटा सेट पर वो अप्लाई करेगा। वो डेटा सेट आपका चेंज होते जाएगा, कहीं पर भी हो सकते हैं आप। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करिए, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ मैं यहाँ पर करता हूँ, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे पहले वाले डेटा सेट पर, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर, ये क्लियर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एफ, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायनामिक। तो डायनामिक बॉर्डर्स कैसे बनाते हैं, डायनामिक फॉर्मेट्स कैसे बनाते हैं, वीबीए के थ्रू, मैक्रो के थ्रू, वो मैंने इस वीडियो पे आपको बहुत ही विस्तार से समझाया। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अपने कमेंट्स करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।